मिलता है वैसा कर लीजिए, ठीक। तो आज मैं क्या करता हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर का। ओके ओके सर। सो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुटे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर क्वेश्चन एक बार फिर से बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सर स्क्रीन सी में दिख रहा है ना, ऑप्शन सही है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, सर ऑप्शन सी करेक्ट है। सर ऑप्शन ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। ओके, बहुत अच्छा। अभी तक जो भी ऑप्शन सी बोला है सबको नेगेटिव मार्क मिल रहे हैं। 0.001 का स्क्वायर रूट रैशनल है? सर ए होगा। सर बी होगा। बी सर होगा। बी होगा। बी होगा। बी सर बी होगा बी। ओके बहुत अच्छा है। जो लोग बी बोल रहे हैं उसको भी नेगेटिव मार्किंग है, उसको भी नेगेटिव वन मिल गया। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। ओके सबसे कम लोग जो बोला था वो सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यूब रूट ऑफ -1 क्या होता है बेटा? -1। क्यूब रूट ऑफ -1 होता है ना। यस रूट ऑफ पाई स्क्वायर क्या होगा? पाई। पाई बट पाई पाई तो इरेशनल इरेशनल है ना, पाई इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल है ना। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.001 इरेशनल हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 है तो वो सही है, समझ रहे? ये 10 पावर -3 है ना, 10 पावर -3 का स्क्वायर रूट सही से नहीं आएगा आपको। Clear? सही कि नहीं? देखिए 0.001 का स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर -3, राइट? सो 1/10 पावर 3/2, दिस इज एन इरेशनल नंबर, सही है कि नहीं? यस सर। So the rational number is cube root of -1. Cube root of -1 is same as -1. ये rational है। ओके सो फर्स्ट ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है? बहुत केयरफुली सोच के करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है एग्जाम्स में, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वन बाई प्लस 1/3 माइनस 4/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 3/3 माइनस 4/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2। नोट किया क्वेश्चन सब लोग? सर कर रहे सर। नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर कर सकते हैं 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर, बहुत अच्छा है। द टाइम इज 8:27। 8:29 से पहले आपको आंसर आना चाहिए, फास्ट करना है। सिर्फ
हो गया बेटा टाइम, 2 मिनट हो गया। सर 97/28 आया। आपके पास तो ऑप्शंस तो है, ये तो मल्टी एमसीक्यू है ना। सर एक बार दिखाइए। इसमें कुछ आंसर आया फोर ऑप्शंस में? ना सर नहीं आया। हम्म। देखिए बेटा, आप ये सिंपली आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। 3 - 1/2 कितना है? 5/2, राइट? 5/2. 1/5/2 इज, ये 2/5 हो गया। यस सर। 2 + 2/5 कितना है? सर 12/5। 12/5, राइट? तो मतलब इंटू 5/12 करना है। सो 4 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। 3 - 5/3 कितना? 4/3। 4/3. तो 4/3। सो 1/4/3 इज 3/4 हो गया। 7/4। 7/4। तो 1/7/4 इज 4/7. 4/7। 4/7 प्लस यहाँ तक आ गया मेरा। 2 - 1/2 3/2। Yes sir. उल्टा हो गया तो 2/3 हो जाएगा। यस सर। Yes sir. सो 11/3, राइट? यस सर। 11/3। 11/3, सो इंटू 3/11 हो जाएगा। सो 33 - 12 कितना है? 11/7 is the answer. 21। हम्म 21/11। 21/11, सो इंटू 11/21 हो जाएगा। सो 3 कैंसिल किया तो 7, सो 11/7, 7. तो यस सर। 15/7। कितना टाइम लगा है आपको? तो मेरा 4/7 तक आ चुका था, तो वहाँ पर सेकंड वाला में गलत हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में पार्शियल मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा, अगर पूरा सही Yes. किया तो सही है, नहीं तो 0 है। ठीक है? हाँ सर। अगर आपको आता है पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes sir. sir. नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन सर। करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। If numerator of a fraction is decreased by 40% and denominator is increased by 100%, the new value is 1. What is the original fraction? सर बी होगा आंसर। सर 10/3। सर बी। 10/3 है क्या? 3/10 है। एक मिनट सर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। गुड। सो अगर फ्रैक्शन x बाई y है तो क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 40%। इसका मतलब x कितना हुआ? x माइनस 40% ऑफ x, राइट? So 60/100 times x divided by denominator is increased by 100%। इसका मतलब कितना है? y plus 100/100 of y कितना है? 2y हो जाएगा।
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन है 10/3। 1 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. Option A. So 3 by 10 of x by y is equal to 1. So x by y is equal to 10 by 3 होना चाहिए, सही है क्या नहीं? यस सर। Yes, sir. मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो भी दिखता है क्या आपको? हाँ सर। पेपर में जो कर रहा हूँ Yes. वो भी दिख रहा है? Yes, sir. Okay. Next, fourth question. खुशी, खुशी का क्या कुछ दिक्कत है क्या बेटा? खुशी, हाँ खुशी को कुछ दिक्कत है? No, sir. ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फोर्थ क्वेश्चन। Find the sum of the digits of the largest even 3-digit number which is not changed when its hundreds and units digit are interchanged. Sir, option D. ऑप्शन डी। D, 25. ठीक है, तो लॉजिक क्या है बेटा? कैसे कैसे किए हैं? Sir, first और यस सर last 25। यस सर 25। हाँ 25 सही है, गुड। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आया बेटा किसी को? सर 3-digit number will be 898। हम्म sir सर number 3-digit number देखिए बेटा, 898। गुड 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 गुड। Find the sum of the digits of the largest even 3-digit number which is not changed when its units and hundreds digit are interchanged. So ये नंबर इवन होना चाहिए, यूनिट्स एंड हंड्रेड्स डिजिट को चेंज करने से नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यूनिट्स डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट सेम होना चाहिए ना। Yes, sir. सो इवन होना चाहिए, इसका मतलब लास्ट डिजिट तो इवन होना चाहिए और सबसे ज्यादा होना चाहिए, सो 80 होना चाहिए। हाँ, एंड यूनिट्स प्लेस में 8 है तो हंड्रेड्स प्लेस में भी 8 ही होना चाहिए, 8 होना। राइट? सो इवन नंबर तो हो गया अभी, सो हाईएस्ट इवन नंबर होना चाहिए, सो बीच में क्या होना चाहिए? 9। सो द नंबर इज 898, सही है क्या नहीं? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो नंबर 898 होना चाहिए, सो सम ऑफ द डिजिट्स इज 25। ओके, गुड। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P, Q and R are prime numbers such that R is equal to Q plus 2 and Q is equal to P plus 2। मतलब P से 2 एक्स्ट्रा Q है, Q से 2 एक्स्ट्रा R है। ऐसा कितना नंबर्स हो सकते हैं? हाउ मेनी ट्रिपलेट्स P Q R आर पॉसिबल? समझ में आ रहे? P Q R are all prime numbers such that one is 2 more than the other। So ऐसा कितना ट्रिपलेट्स हो सकते हैं? प्राइम नंबर है सर तीनों ही। हाँ, तीनों प्राइम हाँ नंबर्स। ठीक है। वही क्वेश्चन में दिया है, P Q R are all prime numbers such that R is equal to Q plus 2, Q is equal to P plus 2। ऐसा कितना ट्रिपलेट्स होगा? सर एक ही होगा क्योंकि हर तीसरा और नंबर जो आएगा वो 3 से कट जाएगा। यस सर मुझे भी लग रहा है। ओके,
हर तीसरा नंबर आएगा वो क्या होगा? 3 3 से से कट कट हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली नंबर्स आर p, p+2 एंड p+4 है ना? हाँ सर। हाँ सर। p, p+2 एंड p+4 राइट? यस सर। सो ऐसा कितना प्राइम नंबर? तीनों प्राइम नंबर्स होना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि एक ही हो सकता है राइट? यस सर। मुझे नहीं लगता कि एक भी आएगा। आ रहा है सर क्या? जीरो होगा। सर जीरो जीरो प्राइम होगा। नंबर नहीं है ना? सर 357 सर तो है। 357 तो है। 357 तो हो गया। ओके ओके, 357 3 तो है ना? हो गया। हाँ गुड हाँ गुड। सर 3 5 और 7। 3 5 7 बेसिकली सारा ट्विन प्राइम्स होना चाहिए। सही है? यस सर। तो आपको पता है ट्विन प्राइम्स बाद में एक ट्विन प्राइम आएगा बट कंटिन्यूअसली 3 नहीं आएगा। ओके सो 3 5 एंड 7 गुड। क्योंकि आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं। लॉजिकली अगर डिराइव करना है तो आपका यूक्लिड्स थ्योरम है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो है वो यूज कर सकते हैं। P कैन बी ऑफ द फॉर्म 3n, 3n+1 और 3n+2। ये तीनों में कुछ ना कुछ फॉर्म में होना चाहिए। यस सर। अगर P 3n है तो 3n, 3n+2, 3n+4 जैसा होना चाहिए। अगर P 3n+1 है तो 3n+1, 3n+3 एंड 3n+6 राइट? 3n+2 है तो 3n+2, 3n+4, 3n+6 सही है क्या नहीं? यस सर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इस केस में ये दोनों नंबर्स 3 का मल्टीपल्स हो रहे हैं। देखिए अगर मेरा फर्स्ट नंबर 3n+1 फॉर्म में है तो बाकी दो नंबर्स जो है 3 का मल्टीपल्स हो रहे हैं राइट? यस सर। सो दे कैन नॉट बी प्राइम। सही है क्या नहीं? यस सर। 3 का मल्टीपल्स तो प्राइम नहीं हो सकता है ना। एंड अगर ऐसा है तो लास्ट नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल हो रहा है। देखिए यस सर। दिस कैन नॉट बी प्राइम। बट इसमें पहला वाला 3 का मल्टीपल है। समझ रहे? सर किसी, हाँ सर, वो So, प्राइम हो इसको सकता है सर। 3 का मल्टीपल मैं सिर्फ 3 × 1 तो रख सकता हूँ ना मैं। हाँ सर। सो दिस कैन ओनली बी 3। अगर ये 3 है तो बगल में 5, बगल में 7 आ रहे हैं। बाकी कहीं भी स्टार्टिंग नंबर देखिए, स्टार्टिंग नंबर 3 का मल्टीपल है। यस सर। ठीक है, बट ये सबको आप 3 एज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 3 एज्यूम किया तो ये नंबर्स जो है और छोटा हो जाएगा, विच कैन नॉट बी प्राइम राइट? सो ओनली एक ही ऑप्शन है 3 5 7। सो आंसर इज 1। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यस जा सर। रहा हूँ। यस सर। देखिए ये वाला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए। एनीबॉडी? सर ऑप्शन सी, ऑप्शन बाकी सब कट जाएगा। सी। बहुत अच्छा है, ऑप्शन सी सही है। और किसी को दिख रहा है कैसे ऑप्शन सी है? एक बार वो नंबर्स कैलकुलेट किया तो आपको दिखेगा सर सारा 3 कैंसिल बाई हो 2 जाएगा 4/3 ऐसे है ना? करके आ रहा है सर। 3 नीचे बाई का 2 इंटू डिनोमिनेटर 4 बाई 3 इंटू 5 बाई 4 इंटू सो ऑन 2008 बाई 2007 कैंसिल हो रहे हैं ना सारे नंबर्स।
तो आपको सिर्फ 2008/2 बचेगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है ये प्रोसेस सबको? यस सर। लास्ट में शमीला, शुभम, शेफाली, अर्चना, समझ में आ रहे? यस सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यस सर। सर लेकिन यहाँ पे तो 5/2 बच जा रहा है सर। 5/2 तो बच जा रहा है सर। 5/4 है ना, 5/2 नहीं है। नहीं सर, इनटू करेंगे तो 5 और 2 बच जा रहा है। नहीं नहीं, ये 5 जो है अगला वाला नंबर 6/4 6/5 हो जाएगा ना। ओ यस यस यस। मतलब बीच में भी और भी नंबर्स है ना, वो सारा अच्छा। कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे? यस सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of perfect squares below 2007 is 44. सही है ना। 45 स्क्वायर जो है 2025 हो जाएगा। Yes, sir. 202. 2007 से बड़ा हो जाएगा, है ना। 44 स्क्वायर जो है वो 2007 से छोटा होगा, 1836. है ना। समथिंग लाइक 19 कितना है? हाँ सर, 1936. 1986। ओके, 36. 1936। सो 2007 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? 1 स्क्वायर से स्टार्ट करके 44 स्क्वायर तक। सो 44 इज द आंसर। सो एक्सप्रेसिंग 3185 एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, जस्ट कैलकुलेशन करके देखना है, राइट? Yes, sir. तो मोस्टली यही होगा शायद। यस 56। ऑप्शन बी होगा। यस Okay. नेक्स्ट ये वाला 9th क्वेश्चन। The least number which is a perfect square and is divisible by each of these numbers. सर 36 तीनों का क्या निकालना है आपको? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाँ, एलसीएम निकालना है ना तीनों का। हाँ सर। Option नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। टू पावर 200 minus 2 power 192 into 31 plus 2 power n is a perfect square. N is equal to how much? सर 198 बी। 10 is equal to 192। 190 98 आया था क्या? Wait, ठीक है, सो देखते हैं। सो 2 पावर 200 माइनस 2 पावर 192 into 31, दोनों में 2 पावर 192 कॉमन लिया तो 2 पावर 8 माइनस 31 आएगा, राइट? सही क्या नहीं? यस सर। दैट इज इक्वल 2 पावर 192 इंटू 2 पावर 8 कितना होता है? 256 माइनस 31 कितना? 225। ओके, क्लियर? So that is equal to 2 power 192। 225 को आप क्या लिख सकते हैं? 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर, राइट?
इट इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर। प्लस 2 पावर n शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हाँ सर। सो इफेक्टिवली क्या होना चाहिए, देखिए 2 पावर, अगर 192 मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ ये नंबर 2 पावर 192 से बड़ा है। सो 3 स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर बेसिकली प्लस 2 पावर n n minus माइनस 192। 192 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। यस सर। इसमें 2 पावर 192 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये बगल वाला भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यस सर। यस सर। सो अब आपका क्वेश्चन है 2 पावर 225 को 2 का कौन सा पावर ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। 225 को 2 पावर ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या क्या है, 190, 198, 200, 206 है ना। यस सर। हाँ सर। सो फर्स्ट देखिए ये 190, देखिए 190 जो है आपका 192 से छोटा है, राइट। यस सर। सो अगर 2 पावर 192 इंटू 15 स्क्वायर प्लस 2 पावर 190 हो गया मान लीजिए, तब 2 पावर 190 कॉमन आएगा, 4 इंटू 225 प्लस 1 आएगा, राइट। 4 इंटू 225 कितना होता है, 900 प्लस 1, तो 2 पावर 190 टाइम्स 901, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। नहीं सर। अगर 198 है तो यहाँ 198 पुट किया तो 2 to the power 8। 198 माइनस 192 इज 2 पावर 6, राइट। हाँ सर। 2 पावर 6 कितना है, 64। सो 225 प्लस 64 कितना होगा, 289। 9। ये अच्छे से 17 स्क्वायर हो रहा है ना। यस यस सर। सर। सो 198 के लिए दिस इज टर्निंग आउट टू ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर 200 लिया तो if you take 200, यहाँ सर 2 वो पावर 6 आएगा which is 512, right। So 225 plus 512 कितना है, लास्ट में 7 आ रहे हैं, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यस सर। 206 पुट किया तो 206 माइनस 192 कितना है, 2 पावर 14, राइट। यस सर। आपको चेक करना है 2 पावर 14 बड़ा नंबर आएगा ना, इसलिए 1024 into 16 मल्टीप्लाई करके चेक करना है। बट सिंगल ऑप्शन राइट है, एक बार 198 के लिए सही आया तो आप फर्दर चेक नहीं करने का जरूरत नहीं है, ओके। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। यस सर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3। ओके, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है पता है आपको, एक इरेशनल नंबर का अंदर जो है उसको आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा लिखना है या a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा लिखना है, ठीक है, समझ आ रहे। यस सर। सो बीच में माइनस है ना, मोस्टली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो 7 माइनस 4 रूट 3 को 7 माइनस 4 को 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। यस सर, ऑप्शन ए आएगा हाँ, आंसर। इसको a ले रहा हूँ, इसको b ले रहा हूँ। 7 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बराबर हो रहे, इज 7 सेम एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर 7 है क्या नहीं, यस सर। माइनस 2 इंटू रूट 3 हो रहा है ना, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में है। सो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर होगा ये।
Yes, sir. Yes, sir. तो स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 minus, 2 minus root 3. okay, समझ में आ रहे? Yes, sir. Next question. The natural number n for which this is a perfect cube. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नोट किया? Yes, sir. 3 power 9, 3 power 12, 3 power 15 plus 3 power n is a perfect cube. n कितना होना चाहिए? So इसके लिए भी क्या करेंगे? चेक करना है हमको, राइट? Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ, 3 power 9 कॉमन लेता हूँ. 3 power 9 कॉमन लिया तो 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 3 power 3 power 3. 3 बचेगा. यहाँ 3 power 3 power 6 6. बचेगा. 3 power n minus 9. सो 3 power 9 तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है. यहाँ जो है वो भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, सही है कि नहीं? Yes, sir. 3 power 9 परफेक्ट क्यूब है, ये आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि ये 3 power 3 का होल क्यूब है ना. ओके सर. 3 power 9 is 3 power 3 whole cube. सही कि नहीं? Yes. सर वहाँ पे लास्ट में तो 3 to the power n minus 9 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ 3 power n है ना, 3 power 9 में कॉमन ले रहा हूँ सबसे. हाँ सर. तो यहाँ n जितना है उसमें से -9 होगा ना. यस सर. अब ये नंबर जो है हाँ सर, हो गया. ये भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए. सो n के लिए आपको 4 ऑप्शन है, देखना है कौन सा ऑप्शन काम करेगा. हो गया 12 होगा n का वैल्यू. कितना आया बेटा? कुछ आया? किसी को? सर एक बार ऑप्शंस दिखाए ना सर. हाँ, ऑप्शन दिखाए ना एक बार, ऑप्शंस. ऑप्शंस 11, 12, 13, 14 4 ओ हाँ ऑप्शन. सर ठीक है. देखिए यहाँ इसको देख के कुछ लग रहा है आपको? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? कुछ भी किसी को? देखिए ये तो परफेक्ट क्यूब है. आपका लॉजिक के हिसाब से ये भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए ना. Yes, sir. ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला याद कराता हूँ. a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होल क्यूब. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है ना. यस सर. 1 प्लस a का होल क्यूब क्या होगा? 1 plus a 3a cube plus 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब. सही है? yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस
3 स्क्वायर का होल क्यूब करता हूं, देखिए क्या आएगा। 1 प्लस 3a का टर्म क्या होगा? 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 क्यूब आएगा। Yes, sir. तो 3a स्क्वायर का टर्म क्या आएगा? 3 to the power 3 इंटू 3 6. पावर 4 आएगा। प्लस b क्यूब वाला टर्म क्या आएगा? इसका क्यूब किया तो a क्यूब वाला टर्म 3 to 3 the पावर power 6 6. आएगा। सही है। Yes, sir. ये दोनों को कंपेयर किया तो देखिए 1 है 1 है, 3 क्यूब है 3 क्यूब है, 3 पावर 6 है 3 पावर 6 है। ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, Yes, sir. ये वाला। तो ये 3 पावर 5 है, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए? 3 power 5. 3 पावर 5 होना चाहिए। इसका मतलब n माइनस 9 कितना होना चाहिए? 5 n का होना वैल्यू चाहिए। सर 14 आएगा। 14. n इज इक्वल टू 14। सही है। Yes, sir. समझ में आ रहे? Yes, sir. ये क्यों याद आया इसको देख के? ये वाला फॉर्मूला क्यों याद आया? क्योंकि मैं समथिंग होल क्यूब के बारे में सोच रहा हूँ, राइट? क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसको समथिंग होल क्यूब जैसे लिखना है ना। एंड Yes, 4 sir. टर्म्स है, 4 टर्म्स देख के मुझे ये वाला याद आया, क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब में 4 टर्म्स होना चाहिए। एंड 1 प्लस 3 स्क्वायर का क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि ये पावर्स देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका एक्सपेंशन, क्योंकि सिर्फ 1 प्लस 3 का होल क्यूब का एक्सपेंशन किया तो इतना बड़ा पावर्स नहीं आएगा। सिंपली 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब आएगा ना। 3 पावर 6 नहीं आ रहा है ना, सिर्फ सर 1 तब प्लस नहीं 3 आ लिया था। पाता, वो एक्सप्रेशन तब नहीं आ पाता। हाँ ठीक है। ये सारा जो है आपको बैक ऑफ द माइंड, दीज आर द थॉट्स दैट आर गोइंग ऑन। नेक्स्ट टाइम जब आप सोचते हैं ना, वैसे सोचना पड़ेगा। क्लियर है? इजी? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर विच आर इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ देयर क्यूब्स। क्या है? द नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर which are equal to the sum of the digits of their cubes. सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। Yes, sir. क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। सर ये द नंबर्स ऑफ द नंबर क्या है? मतलब ऐसा कितना नंबर्स होगा जो अपना क्यूब्स का सम ऑफ द डिजिट्स का बराबर है? व्हाट दिस क्वेश्चन सेज इज, मतलब ऐसा नंबर्स चाहिए, मान लीजिए 42 है, ओके, फॉर एग्जाम्पल टेक 42। 42 का होल क्यूब कर लीजिए। 42 का होल क्यूब क्या होगा? कैलकुलेटर है? सर 7 into 6 होल क्यूब। 42 इंटू 42 इंटू 42, 7088 आ रहे हैं, ओके। अब ये डिजिट्स का सम कितना है? 16 27 है ना सम ऑफ द डिजिट्स। Yes, sir. अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ऐसा। अब इस नंबर के लिए 42 के लिए these two are not same, right? Yes, sir.
The question is, are there any numbers for which this value and this value are same? सर 8 होगा. Hmm? 8. 8. The number of numbers for which are there which are equal to the sum of the digits of their cubes. ऑप्शन डी सर. क्या है? सर 8 होगा Option सर D. 8. हाँ सर 5 1 2 5. 1 2. So 8. ठीक है, if you take 8. If you take 8. क्वेश्चन को तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं ना. क्या है? हाँ सर, इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं ना. हाँ, ऑप्शन से भी बना सकते हैं. 8 is 8 का क्यूब ले लीजिए. 8 क्यूब is 512. 512 का सम कितना है? 8. ये दोनों मैच हो गया ना? यस सर. यस सर. बट अभी क्वेश्चन कौन सा नंबर वो नहीं है. ऐसा कितना नंबर्स होगा? 8 is one number, right? यस सर. ऐसा और भी नंबर्स हो सकता है ना शायद. जैसा कोई बोल रहा है 0 बोल रहे हैं. सर 0 और 1 तो है ही. 0 क्यूब भी 0 है. सो इसका भी सम ऑफ द डिजिट्स इज सेम एज द नंबर. मान लीजिए 1 है. 1 क्यूब किया तो 1 ही आ रहे हैं. तो ये दोनों भी सेम हो गए ना. अभी तक मुझे 3 नंबर्स मिल गया. 17 18. 7. No sir, 17 and 18. 17 and 18. हो रहा है क्या? सर 17. सर 17 कैसे होगा सर? मुझे पता सर नहीं. कोई बोल 17 रहा है. 18 कैसे होगा? मुझे पता नहीं. कोई सर बोल रहा है. 289 का होल स्क्वायर ही करके सर उससे बना. 17 और 18 हो रहा है. 17 क्यूब किया तो सर 17 हो रहा है. 4913 आ रहे हैं. ठीक है, 17 क्यूब किया तो 4913 आ रहे हैं. जो 4 + 9 + 1 + 3 कितना है? ओके, ये भी 17 हो रहे हैं. देखिए, सर 17 18 दोनों हो रहा है. एंड 18 क्यूब 18 into 18 into 18 is 5832. 5832 का सम कितना हो रहा है? 18 हो रहे हैं. देखिए, ये दोनों मैच हो गया. मुझे अभी तक 5 नंबर्स तो मिल गया. और कुछ नंबर्स है? ये 17 18 जो बोला था, कैसे पता चला बेटे? सारा चेक कर रहे क्या आप? 17 18 कौन बोले हैं? Sir, हाँ. क्या सब सारे नंबर्स का चेक कर रहा था क्या आपने? Yes sir. ओके, गुड. सो कितना नंबर्स होगा इसका? सर 26. हाँ, 26 भी हो रहा है क्या? And 27 also sir. यस सर 27 आल्सो. 13 का आंसर डी दिया यहाँ. ठीक है, मतलब 8 नंबर है. ओके, समवन इज सेइंग 26. 26 का कितना आ रहा है बेटे? 26 होल क्यूब 17576. 26 होल क्यूब इज 1757. 576. तो इसका कितना आ रहा है सम? सर 27 भी होगा. 26. ओके, सर सही आ रहा 27 भी होगा. है. 27 क्यूब इज, सर 27 भी होगा. हाँ वही लिख रहा हूँ. So 27 into 27 into 27. सर 19,683. 3. इसका भी सम एग्जैक्टली ओके 27 हो रहे. बहुत अच्छा है. सो मुझे अभी तक कितना नंबर्स मिला? 7 नंबर मिला. बोल रहे कि आंसर 8 है. इसको करना तो बहुत मुश्किल होता है ना बेटा?
ये यस सर, अगर कैलकुलेटर बगल में नहीं रहा तब तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। हाँ सर, कैलकुलेटर नहीं रहा तो नहीं होगा सर। सर इतना कैलकुलेशन, इसमें कोई पक्का लॉजिक होगा सर? और कुछ नंबर्स मिल रहा है बेटा? 26 27 तो है। क्यूब का नंबर ऑफ डिजिट्स को सम करके सेम नंबर आना, ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बोलने वाला हूँ, मुझे पता नहीं। ठीक है, ये तो चेकिंग करना पड़ेगा आपको। 7 डिजिट्स तो आ गया, ठीक है, 7 नंबर्स तो आ गया, ठीक है, 8वां कुछ ट्राई करना है। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर -1। माइनस नहीं नहीं, Minus- माइनस नेगेटिव नंबर्स छोड़ दीजिए, पॉजिटिव नंबर्स में ही आएगा। ठीक है, पहले क्या आप ऐसे कुछ बोला तो नहीं कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, -1 हाँ तो ले वो सकते दिया हैं। नहीं ना। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। सर ए, हम्म सर ए आई थिंक सो। A all are equal to rational numbers such that p is not a perfect cube. A A equal to plus bp power 1 by 3 plus c is equal to 0. Then क्या है बेटा? A B C P are rationals. P is not a perfect cube. A plus B p power 1 by 3 plus C p power 2 by 3 is equal to 0. सर शायद बी होगा। Then A is equal to B is equal to C, A equal to B not equal to C, A not equal to B is equal to C, A not equal to B not equal to C. ओके, कैसे ट्राई कर रहे हैं बेटा? कुछ जो आंसर्स बोल रहे हैं, क्या मतलब क्यों लग रहा है जो आंसर्स बोल रहे हैं? सर इसका एक प्रूफ है सर। इसका सर सर ये प्रूफ सर है, मतलब कहाँ पे? सर बुक में ही है सर, हम्म बुक में ही है सर। ओके, आपको पता है क्या मतलब कैसे करना है? हाँ सर। बुक में हो सकता है, आपको पता है क्या नहीं कैसे हाँ करना है? सर। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए आप, देखिए आपको अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0 दिया। यूजुअली जब ऐसा कंडीशन होता है हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? एनीबॉडी? यूजुअली जब ऐसा फॉर्मूला होता है हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हाँ सर 3abc, हाँ सर वही। वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Yes, sir. दैट इज वन ऑप्शन, एक बार अप्लाई करके देखते हैं। Yes, sir. ए क्यूब प्लस बी क्यूब पी प्लस सी क्यूब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी पी पावर 1 by 3 इंटू सी पी पावर 2 by 3. So a cube plus b cube p plus c cube p square is equal to 3ab c p हो गया ना?
ये कंडीशन आया, यस सर। बट इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ ना आपको इसमें। इसके बाद क्या करेंगे? सर ये ए बी सी पी कैसे हुआ? क्या है? ये 3 A B C P है ना, 3 है, ये है, बी है, सी है, और पी पर 1/3 इंटू पी पर 2/3 क्या होगा? पी पर 1/3 पी पर 2/3 मिलके क्या होगा? 1 3/3 पी 1 हो गया ना, ठीक है। हाँ सर, हाँ। सर इसके बाद क्या करेंगे सर? देखिए इसके बाद आपका 10th क्लास का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 11th क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट फॉर्मूला बोलता हूँ, इसका डेरिवेशन आपको 11th में आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, A प्लस B by 2 will always be greater than or equal to AB whole power 1/2, समझ में रहे? यस सर। Similarly, A plus B plus C by 3 is always greater than or equal to ABC whole power 1/3, समझ में रहे? 1/3 यस सर। अगर चार नंबर्स के लिए A plus B plus C plus D by 4 will always be greater than or equal to ABCD whole power 1/4। फॉर्मूला समझ में आ रहे? यस सर। ठीक है, ऐसा फॉर्मूलास होता है। अभी के लिए आपको ये तो बाद हायर में लेवल, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस C बाय 5 इक्वल्स हाँ वैसा ये फॉर्मूला चलते रहेगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। अब मैं क्या करने वाला हूं, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इक्वालिटी वर्क्स ओनली इफ ऑल टर्म्स आर सेम, समझ रहे? इसका मतलब मान लीजिए ये वाला नंबर हर बार इससे बड़ा होगा, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, सारा टर्म सेम होना चाहिए। A प्लस बी बाई 2 अगर ए बी होल पर हाफ से बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है? A इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अब डोंट आस्क मी व्हाई इट इज हैपनिंग, अभी के लिए सिर्फ रिजल्ट्स समझने के लिए कोशिश करिए। इसका डेरिवेशन सारा आपको 11th में आएगा। सर तो इस इक्वेशन में तो पहले से 0 दिया है, इसलिए सब इक्वल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब देखिए अब क्या करने वाला हूं मैं। A क्यूब एक नंबर है, B क्यूब भी एक नंबर है, C क्यूब पी स्क्वायर एक नंबर है, ओके। ये तीनों के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, समझ रहे? सो A क्यूब प्लस बी क्यूब पी प्लस सी क्यूब पी स्क्वायर बाई 3 क्या होना चाहिए? दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? A क्यूब इंटू बी क्यूब पी इंटू सी क्यूब पी स्क्वायर का होल पावर 1/3, राइट? यस सर। सही कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब A क्यूब प्लस बी क्यूब पी प्लस सी क्यूब पी स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 उस तरफ चला जाएगा। देखिए A क्यूब का पावर 1/3 A है, B क्यूब का पावर 1/3 B है, C क्यूब का पावर 1/3 C है, P इंटू पी स्क्वायर P क्यूब का पावर 1/3 P है, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला बाय AMGM क्या है सर? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हाँ सर ठीक। जैसा 10th क्लास में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नाम का एक चैप्टर है, याद है? Yes, sir. हाँ वैसे सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस नाम के एक और चैप्टर आएगा 11th में, ठीक है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है वाले। हाँ वो भी आएगा। यहाँ देखिए A क्यूब प्लस बी क्यूब पी प्लस सी क्यूब पी स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस, बट हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? इक्वल। ये दोनों इक्वल है ना हमारे क्वेश्चन के हिसाब से,
Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या होना चाहिए? इक्वलिटी कब काम करेगा? जब All a terms are- equals b The all terms are same. समझ में आ रहे? yes sir. इसका मतलब क्या है? a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c है ना, क्योंकि a इक्वल टू b इक्वल टू c होना है तो p1 होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। p इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इसका मतलब 1 तो नहीं है। सही कि नहीं? Yes. अगर सर a ऐसा b सम c एग्जाम में तो नहीं आता है ना सर? नहीं तो आना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, देखिए हर बार जब एग्जाम होता है ना, अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन का एग्जाम है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चन के आसपास आपका बहुत इजी आएगा, जो सब लोग स्कोर कर सकते हैं। बाकी 5 जो है थोड़ा सा सोच के करने वाला होता है, बाकी 5 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकते हैं, है ना। सब कुछ ऐसा नहीं कि सारे लल्लू क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए ना, सही कि नहीं? Yes sir. सारा क्वेश्चन इजी है तो सब लोग कर सकते हैं ना। पढ़ने वाले के लिए क्या इंसेंटिव होगा? सोचने वाले के भी इंसेंटिव होना चाहिए ना थोड़ा सा। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मैं विद इन सिलेबस बोल रहा हूँ। Most of the questions, 95-97% of the questions will be within syllabus. एक दो क्वेश्चन बाहर गया तो भी आप यू शुड नॉट फील वरीड, जो सिलेबस में है वो क्वेश्चंस एटलीस्ट कंप्लीट करना है। क्लियर? सर आप सर थर्सडे का टेस्ट का बात बोल रहे हैं सर? थर्सडे का टेस्ट में क्या है? थर्सडे का टेस्ट का बात बोल रहे हैं? जो टेस्ट आप देंगे ना बोले हाँ फर्स्ट चैप्टर का, वो टेस्ट का बात बोल रहे हैं? हाँ, टेस्ट के बाद बोल रहा हूँ, ओ। जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, Okay sir. तो यहाँ तक क्लियर है? आज के लिए विल स्टॉप हियर। क्वेश्चंस अच्छा लगा ना थोड़ा सा? यस सर, Yes sir. Last sir, वाला yes, में sir. मजा आया. लास्ट वाला मस्त लगा। Yes sir. तो और भी क्वेश्चंस अगला क्लास में करेंगे। वेडनेसडे आपके क्लास है ना? Yes. Yes sir. सो हम वेडनेसडे करने के बाद आपका थर्सडे आपको टेस्ट अपलोड होगा। ठीक है, Okay sir. तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगर आपके पास कुछ बुक्स है तो, एक्स्ट्रा बुक्स है तो, बेसिक RS अग्रवाल तो करना चाहिए, RS अग्रवाल RD शर्मा जो भी है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है तो वो भी कर लीजिए। मैं आपको आपका स्टडी मटेरियल के साथ कुछ अपलोड करवाता हूँ, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Okay sir. Okay sir. कल अपलोड होगा आपको, ठीक है, स्टडी मटेरियल में। सर कहाँ अपलोड होगा सर? आपका स्टडी मटेरियल है ना ऐप में, ओके सर। स्टडी मटेरियल्स। सर क्रैक जी वाला है हाँ सर, माई स्कूल के ऐप में जो है? हाँ, ऐप में स्टडी मटेरियल का सेक्शन है ना आपका, उसमें अपलोड हुआ। ओके सर। ओके सर।